अगर हम छत पर गार्डनिंग करना चाहते हैं और उसमें लगा रहे हैं सब्जियां, तो ऑर्गेनिक सब्जियां हम कैसे उगा सकते हैं। देखिए, उसके लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि खाद, मिट्टी, या फिर फंगस ना लगे उसके लिए भी कुछ डालना होता है। तो इन सब चीज़ों को हम या तो बाजार से खरीद सकते हैं, या फिर हम अगर बजट नहीं है, खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम खर्च में या नामात्र खर्च में कैसे हम इन सब्जियों को उगा सकते हैं, जैसे मैं उगाती हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि बिना खर्च के हम भी उगा लें इस तरीके से, या बस बीज वगैरह पे ही मैं खर्च करती हूँ, जैसे कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो हमें बाजार से ही लाने होते हैं, तो वो ही लेके आती हूँ। वैसे मैं कोई खाद मिट्टी बाजार से नहीं खरीदती। तो ये जो ग्रो बैग हैं या ये कंटेनर है, ये भी मैं कम से कम खर्च में ही ले लेती हूँ। तो इतनी सुंदर सी अच्छी सी आप जो सब्जियां सामने देख रहे हो, मैं उगाती हूँ घर पर ही, फ्री में ही लगभग इनको उगा लेती हूँ। तो नामात्र ही खर्चा हुआ ना, वो तो थोड़ा बहुत ही हमें लगाना होता है। उनको लगाकर अगर हम अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां, महंगी सब्जियां जो मिलती हैं बाजार उगा में, लें तो कितना अच्छा हो, बिना केमिकल की सब्जियां हम खा पाएंगे। तो इनके लिए मैं कैसे मिट्टी तैयार करती हूँ, क्या क्या डाल लेती हूँ मिट्टी में, जिससे ये इतनी अच्छी सब्जियां मुझे मिलती हैं। वैसे तो मैंने इस तरह की वीडियो पहले भी काफ़ी सारी डाली हुई हैं, लेकिन जो नए नए लोग मेरे फैमिली के, यूट्यूब फैमिली के जुड़ रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि आप मिट्टी कैसे बनाती हो। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से इन पौधों को, सब्जियों को उगाने के लिए मिट्टी बनाती हूँ, और मिट्टी में क्या क्या डालती हूँ जिससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि ऑर्गेनिक सब्जियां मेरे यहाँ खूब सारी होती हैं, जिनको आप देखते हो मैं ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी करती हूँ। इतनी सारी सब्जियां लगती हैं और लगी हुई भी हैं अभी भी, और साथ में मैं इनकी कैसे केयर कर रही हूँ, देखिए ये भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इनकी मिट्टी मैं किस तरीके से तैयार करती हूँ और कहाँ से मैं ये सामान खरीद लेती हूँ जिनसे मैं ये मिट्टी तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये मिट्टी है, और ये मिट्टी मेरे यहाँ पर पुरानी गार्डन की ही मिट्टी है ढेर सारी, और ये खेत की मिट्टी है, फ्री में ही मिलती है यहीं पास में से, और इतनी सारी अच्छी सब्जियां इसी से तैयार हो जाती हैं। तो ये मिट्टी है ना, जो ये वैसे तो इसमें खाद वगैरह मिले हुए हैं ढेर सारे पहले से, लेकिन अभी बारिश का जो टाइम गया है, ढेर सारी अब की बार बारिशें हुई हैं, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये मिट्टी तो ऐसी ही रह गई है कि इसमें कोई पोषक तत्व नहीं रहे। तो मैं इसमें ये गोबर की खाद मिलाऊंगी। सबसे अच्छी होती है गोबर की खाद, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये ही डाल लें, कुछ और ना डालें, कोई बाजार वाली खाद ना डालें, सिर्फ गोबर खाद डालने से ही हमें बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं। और सर्दी की सब्जियों को तो बहुत पसंद है गोबर खाद, क्योंकि ये गर्म होती है। और उसके साथ साथ इसमें डाल रही हूँ मैं ये थोड़े से सूखे पत्ते। तो मैंने जितनी मिट्टी ली है उससे आधी मैंने गोबर खाद डाल ली, क्योंकि सर्दी है, गर्म नहीं होती है सर्दियों में ये, तो सर्दी की मिट्टी में हम आधी डाल सकते हैं। मतलब अगर हम 50% ले रहे हैं मिट्टी, तो उसमें 20 से 25% हम ये डाल सकते हैं गोबर की खाद। और ऊपर से पत्ते डालने के बाद, सूखे पत्ते इसको हल्का बनाते हैं और खाद का भी काम करते हैं। ऊपर से मैंने राख डाल दी, लकड़ी की राख ली है, गोबर के उपले की राख या लकड़ी की राख, आप जो भी मिले वो डाल सकते हो। और ऊपर से फंगस ना लगे तो उसके लिए मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी फंगिसाइड का काम करती है, आप सभी जानते हो, एंटीबैक्टीरियल होती है। और तो यही चीज़ें मैं डालती हूँ इस मिट्टी में, जिससे ये इतनी भुरभुरी हल्की हो जाती है कि जो हम पौधे लगाते हैं उनकी जड़ें बहुत अच्छे से पनपती हैं, फैलते हैं, पौधे अच्छे होते हैं। और उन्हीं की इसी जो चीज़ें ये डाली हैं, इन्हीं की वजह से ये हल्की और भुरभुरी होने के कारण हमें जो है सब्जियां भी उपजाऊ भी हो जाती है ये मिट्टी, और साथ में हल्की भुरभुरी भी होती है, जिससे हमें ढेर सारी सब्जियां मिलती हैं खाने को। तो बस ये ग्रो बैग मैंने बना रखा था और नीचे होल भी हो रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर मैं ये थोड़ा सा मोटा मोटा ये पत्ते वत्ते से झाड़ू लगा के जो निकलते हैं ना, वो डाल लेती हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो, न्यूज़पेपर हल्का करने के लिए, गत्ता वत्ता जो भी आपको मिले, पत्ते मिले तो पत्ते डाल लीजिए नीचे।
और ऊपर से ये बनी हुई मिट्टी डाल दीजिए। तो बस इसी तरीके से मैं ग्रो बैग जो भी कंटेनर हैं उनको तैयार कर लेती हूँ, और बस ये फ्री की हो जाती है मिट्टी, इस पे ज़्यादा कुछ भी हमें देखिए खर्च नहीं करना। अगर गोबर खाद आपके यहाँ आसपास नहीं फ्री में मिल रही तो आप इसको ले सकते हो, ख़रीद सकते हो गौशाला से, या जिनके यहाँ आसपास में भैंसे हैं तो आप किसी भी गाय या भैंस का गोबर ले सकते हो। लेकिन वो गोबर पुराना होना चाहिए, साल भर पुराना। पुरानी सी खाद हमें जो है हमारी सब्जियों में कीड़े वीड़े नहीं लगने देती, तो अच्छी हमें रिजल्ट मिलते हैं उसके। तो बस मैंने मिट्टी भरकर इस ग्रो बैग में पानी डाल दिया, और ऊपर से देखिए अभी मैं ये बीज लगाऊंगी। ये बीज हैं सोयाबीन जो होती है ना, फ्रेंच बीन, वो वाले बीज हैं ये फ्रेंच बीन्स के। तो ये फलियों के बीज मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये अभी सर्दी की सब्जियों के साथ हम लगा सकते हैं, और आप भी अगर लगाना चाहे तो अभी इन बीजों को लगा सकते हैं किसी भी आप ग्रो बैग में। तो मैंने इसको देखिए इस तरीके से बस रखा, और ये एक फिंगर की हेल्प से नीचे 1 से ज़्यादा इंच के होल कर लिए, और उनके नीचे इसको डालकर इस तरीके से बस ढक दिया। तो हमारे बीज भी लगकर तैयार हो गए, मिट्टी भी बन गई अच्छी सी, और हम इसी तरीके से मैं सारी सब्जियां उगाती हूँ मिट्टी तैयार करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।